नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की दहाड़, पाक को ललकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला राजस्थान दौरा था। इस दौरान उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन सभी रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया था। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवादी देश पाकिस्तान पर भी तगड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी था हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो आज बहुत सख्त लहजे में ललकारा है पाकिस्तान को पीएम मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर थे। जब बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को अपने तमाम चीजों पर बहुत फिक्र था तो उनको हमने दमीरूद करने का काम किया, और पाकिस्तान इतना बड़ा नुकसान दिया है कि उसको लंबे समय तक ये चीजें याद रहें। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा, अगर पाकिस्तान को सबक के तौर पर भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के बयान को देखा जाए तो प्रधानमंत्री के साथ कहा गया कि पाकिस्तान को उन नदियों को पानी नहीं मिलेगा जिन पर भारत का हक है, और सख्त चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान को जब पानी नहीं मिलेगा तब उसको समझ में आएगा कि भारत के साथ गद्दारी करना, भारत के साथ धोखा करना कितना महंगा उसे पड़ेगा।
इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय सेना की उपलब्धियों पर बात करते हुए पाकिस्तान को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के कि जो उन ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट नाबूद किया जहां पर पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी सेंटर्स चलाए जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो 26 लोगों की जाने गए उसको लेकर भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई पाकिस्तान को याद रहेगी। विशाल, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी आपसे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे। और अब बात करेंगे आतंक पर करारी चोट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चटरूर में सिंहपुरा इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी के बाद 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया। गोलीबारी में एक जवान का भी बलिदान हुआ। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली है चटरू और सिंहपुरा इलाके में आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घेरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से गोलाबारी हुई। यह क्षेत्र कश्मीर के अनंतनाग से लगता है। हो सकता है कि ये आतंकी भी कश्मीर से ही आए हों। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो लगातार कॉम्बिंग जारी है और आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी कार्रवाई चालू है सेना की। देखिए विशाल, भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादी जो घुसपैठ करके दहशतगर्द भारतीय सीमा में आए, खासकर जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं और सक्रिय हैं, उनको अब इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना लगातार उनको निशाना बना रही है और उन खुफिया एजेंसियों से मिल रहे इनपुट के आधार पर वहां पर ऑपरेशन चला के उनको मार गिराने का काम किया जा रहा है। इसमें कुछ ISI के एजेंट के तौर पर हैं, कुछ दहशतगर्द के तौर पर हैं और पाकिस्तान के तरफ से घुसपैठ कराए गए जो लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर रह के पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों के आकाओं को जो सूचनाएं देते हैं उनको भी लेकर ऐसा ऑपरेशन और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और भारतीय सेना जिस तरह से पाकिस्तान के पालने पोसने वाले आतंकवादियों को सबक सिखा रही है और जब ऑपरेशन दौरान जवाबी कार्रवाई में और आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, जिनके आका पाकिस्तान से दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए रात दिन घुसपैठ कराने में लगे हुए थे अब तक। तो विशाल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कूटनीतिक और युद्ध स्तर की जो लड़ाई की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कहा गया था, तो भारत सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई। फिलहाल सीज फायर भले किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान से समर्थित जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए भारतीय सेना अपनी कार्रवाई जारी रखती है और सीज फायर का पालन करते हुए अगर सीमा पर से पाकिस्तान के तरफ से कोई भी घुसपैठ अगर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान बैठे आतंकवादियों के आका कराने की कोशिश करते हैं तो उनको भी माकूल जवाब देके इन आतंकवादियों को ढेर करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे आंधी, बारिश और तबाही। खबर कासगंज से, जहां बीती रात आए तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। प्राकृतिक प्रकोप की चपेट में आकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों के चलते 3 महिलाएं सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 19 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहीं पेड़ तो कहीं विद्युत पोल, सोलर पैनल और दीवार व छत गिरने से हादसे हुए। मृतकों में सेहवार की दिव्या, कोतवाली क्षेत्र के अशोक, मंडनपुर के सुरेश चंद और आमपुर की श्यामा देवी और सुशीला शामिल है। संबंधित थानों की पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद कासगंज में बीती देर रात आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। इस आंधी तूफान के चलते जनपद कासगंज में कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं दीवारें गिरी हैं, कहीं साइन बोर्ड जमीन पर गिर गए हैं। वहीं इस आंधी तूफान के चलते 3 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर कर दिया गया है। साथ ही इस आंधी तूफान के हुए नुकसान से
जो नुकसान हुआ है उसका राजस्व की टीम आकलन करने में जुटी हुई है। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। उसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रशांत सोनी हमारे कासगंज संवाददाता जुड़े। प्रशांत, अगर बात की जाए तो आंधी बारिश से खूब तबाही हुई कासगंज में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कासगंज में बीती रात जो आंधी तूफान आया था उसके चलते कासगंज में भयंकर तबाही हुई है। यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक पेड़ गिरे थे। इसके साथ ही बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। इसी आंधी तूफान के चलते दीवार व पेड़ गिरने से लगभग 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं 5 लोग इसमें मौत हो गई, जिनमें 3 महिला और 2 पुरुष हैं, जिनके छत पर लेटे हुए थे। जो किसी के छत पर दीवार गिरी है या किसी के ऊपर टीन आकर गिरी है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। और सभी को जो जिनकी मौतें हुई उनके सभी के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही राजस्व विभाग की टीम पूरे जिले में भ्रमण करके जो भी आंधी तूफान जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे बारिश में बह गया विकास। रायबरेली में पहली ही बारिश में नवनिर्मित सड़क बह गई। 3 माह पहले सड़क बनकर तैयार हुई थी। बहरहाल ये घटिया निर्माण का खामियाजा है। आरोप है कि मानक के विपरीत सड़क का निर्माण हुआ था। बताया जा रहा है कि इस सड़क के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। जिम्मेदारों की आंखों के नीचे भ्रष्टाचार हुआ। बता दें कि PWD के द्वारा सड़क का मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अजामतुल्लागंज का है। डाटे वाली स्थिति नीचे ज्यादा गिने दो। ये है बालू से जोड़ा गया है। देख लीजिए दूसरा उठाइए जरा। यहाँ पे आप देख लीजिए नाला पूरा बन रहा काम लगा था इसमें, और बारिश होने के कारण पूरा नीचे से गिर गया है। कहाँ पे बना हुआ है ये अजमतुल्लागंज डेयरी के पास। कब बनाया गया ये सड़क? इसमें काम लगा है किस विभाग के द्वारा लगा है? PWD से। जानकारी के साथ केशवानंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके। केशवानंद, एक और भ्रष्टाचार की सड़क धंस गई है। देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अजमतुल्लागंज का है, जहाँ पे आपको बता दें कि आज रात देर बारिश जो है बीच में बारिश होने के चलते पहली बारिश हुई जिसमें नवनिर्मित जो सड़क है वो ढह गई है। पहली बारिश को जो है जो सड़क थी वो नहीं जो है झेल पाई है। मानक के देखा जाए तो भ्रष्टाचार का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जो कि अभी हाल ही में बन करके सड़क और पुलिया तैयार हुई थी। वहीं अभी पहली बारिश रायबरेली में हुई, जिसके बाद देखा गया कि जो पुलिया थी और सड़क थी वो बह गई, जिसके बाद देखा जा रहा है ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं सड़क का जो निर्माण है वो PWD के विभाग की तरफ से निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन देखा जा रहा है किस प्रकार जो है PWD के जो आला अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी जो ठेकेदार है वो किस प्रकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो साफ जाहिर हो सकता है कि पहली बारिश को जो है सड़क नहीं झेल पाई है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे लेखपालों पर फर्जीवाड़े की गाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बरेली से, जहां आंगनवाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में 18 अभ्यर्थियों द्वारा नवनियुक्त
नियुक्तियां कराने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया जाने को लेकर दोषी पाए गए आंवला, नवाबगंज और फरीदपुर के लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। परिणाम घोषित होने के साथ ही आंगनबाड़ी की चयन प्रक्रिया को लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इसके मद्देनजर डीएम अविनाश सिंह ने जांच के आदेश जारी कर दिए थे। दोषी पाए गए जाने वाले अन्य कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई कराई जा रही है। बता दें कि जांच में सबसे अधिक धांधली 8 मामले आंवला तहसील में पाए गए हैं, जबकि फरीदपुर में 5, नवाबगंज व सदर में 2 और बहेड़ी में 1 मामला फर्जी प्रमाण पत्रों का सामने आया है। और अब बात करें क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ठगी का शिकार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ठगी का शिकार हो गई। आरोप है कि दीप्ति की ही सहेली आरुषि गोयल ने उनसे 25 लाख रुपए उधार लिए और जब पैसे मांगे गए तो धमकाना शुरू कर दिया। मामला थाना सदर क्षेत्र का है, जहां दीप्ति के भाई सुमित शर्मा ने आरुषि के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि दीप्ति और आरुषि के साथ में इन्फेंट्री लाइन स्थित फ्लैट में रहती थी। विवाद के बाद जब आरुषि अपने माता पिता के साथ सामान लेने आई तो फ्लैट से दीप्ति के आभूषण, विदेशी मुद्रा और नकदी चोरी कर ले गई। सुमित शर्मा ने दावा किया है कि आरुषि द्वारा सामान ले जाते समय का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। पुलिस ने आरुषि और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीप्ति शर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में एक प्रतिष्ठित नाम है और यह घटना खेल जगत को भी हैरान करने वाली है। इसमें सदर थाने में तहरीर हुई थी। दीप्ति शर्मा है वो क्रिकेट खेलने गई थी। उनके साथ एक फ्लैट में इन्फेंट्री लाइन में फ्लैट है, साथ में रहती थी आयुषी गोयल। तो उनपे ये आरोप लगाया गया कि जो भी उनके डॉलर पड़े थे और कुछ जेवरात वगैरह थे ये वो लेके चली गई है वहाँ से। इस क्रम में जो है चोरी और अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।